भारत के शहीद भगत सिंह के खिलाफ चलाया हुआ मुकदमा 1930 में एक नाटक ही था, केवल एक ढोंग था ये दिखाने के लिए कि उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और कानून के हिसाब से उनको सज़ा दी जा रही है। सज़ा तो पहले से तय थी, सज़ा भी तय थी, गवाही भी जुटाए गए, फर्जी गवाह, फर्जी दस्तावेज, ये सब तो हुआ। और फिर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, अदालत से उस मुकदमे को हटाकर ट्राइब्यूनल में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया हुआ ये कि उसमें एक सदस्य आगा हैदर जो एक हिंदुस्तानी थे, उनके बारे में कुछ शंका हो गई ब्रिटिश सल्तनत के दिमाग में, इसलिए उनको भी हटा दिया गया ताकि मुकदमे में जो पहले से सज़ा ब्रिटिश सल्तनत के मन ने तय कर दी थी वही सज़ा उनको हो जाए और मौत का फंदा उनके गले में डाल दिया जाए। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्लीज मेहरबानी करके नारे बंद कर दीजिए। हुजूर, सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मुलजिमों के रिश्तेदार बाहर ही रोके जा रहे हैं, जबकि अदालत में सरकारी अफसरों ने भीड़ लगाई हुई है। हम आपकी शिकायत पर बाद में विचार करेंगे। अब अदालत की आगे की कार्यवाही जारी रखी जाए। मिलॉर्ड, मुलजिमों पर इल्जाम है कि इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की। मुलजिमों ने लाहौर, आगरा और सहारनपुर में बम बनाने की फैक्ट्रियां खोली, बैंक में डाका डालने की कोशिश की। इन्होंने सैंडर्स और चरण सिंह को कत्ल किया। मिलॉर्ड, इसमें से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह आज भी असेंबली बम कांड के सिलसिले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मिलॉर्ड, भगत सिंह इनमें सबसे खतरनाक मुजरिम है। मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गवर्नमेंट एडवोकेट मिस्टर नोएट, अभी से भगत सिंह को मुजरिम कैसे कह सकते हैं? अभी उसका जुर्म कहां साबित हुआ है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। धोनी चंद जी, प्लीज सिट डाउन। मिलॉर्ड, आपको याद होगा 17 दिसंबर 1928 को पुलिस ऑफिसर सैंडर्स और कांस्टेबल चरण सिंह का बहुत ही वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। मिलॉर्ड, मैं आपको कहना चाहूंगा, फिरोज शाह कोटला के महल में इस सीक्रेट मीटिंग रखी गई थी, जिसके बाद इस कत्ल को, हालनाक कारनामे को अंजाम दिया गया था। मिलॉर्ड, उसके बाद असेंबली में बम का फेंका जाना, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में डाका, उसके बाद बिहार के मौलीना में डाका, फिर उड़ीसा में डाका और फिर पोस्ट ऑफिस में गबन। मिलॉर्ड, ये सारे कारनामे इन मुजरिमों के द्वारा अंजाम दिए गए थे। मिलॉर्ड, मुलजिमों को इन इल्जामों की बाबत कुछ कहना है? जज साहब, इससे पहले कि अदालत की कार्यवाही शुरू हो, मैं अपनी तरफ से और अपने दूसरे मुलजिम साथियों की तरफ से कुछ मांगे अदालत के सामने रखना चाहता हूं, जिनके लिए हमने भूख हड़ताल की। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमें अखबार पढ़ने के लिए दिया जाए और बेहतर खाना मुहैया कराया जाए। हम तमाम मुलजिमों को एक सेल में रखा जाए ताकि हम सब केस के बारे में आपस में मशवरा कर सकें। हमारे रिश्तेदारों और हमारे वकीलों को हमसे मिलने दिया जाए और हमें सियासी कैदी का दर्जा दिया जाए। हम आपकी इन मांगों पर हमदर्दी से गौर करेंगे। अब अदालत की कार्यवाही आगे जारी रखी जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले खान बहादुर अब्दुल अजीज को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
9 अप्रैल को मुझे खबर मिली कि किसी गुलाम रसूल की दुकान पर बमों के खोल बनाए जाते हैं और उसी गुलाम रसूल के बाबत हम कश्मीर हाउस तक पहुंचे जिसको भगवती चरण बोरा ने किराए पर ले रखा था। हुजूर, हमें हैरत हुई कि भगवती चरण का मकान तो मिल्खी राम स्ट्रीट पर है, फिर कश्मीर हाउस को किराए पर लेने का मकसद क्या है। और इस तरह जब हमें यकीन हो गया कि कश्मीर हाउस के अंदर बम बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है तो हमने ये देखकर कि वहां पूरा जखीरा भी मौजूद है। यह जानकारी आपको औरों से मिली और आपने उसी की बुनियाद पर केस गढ़ डाला। हुजूर, पुलिस को खबर तो मुखबिरों से ही मिलती है, वो कोई औलिया तो होती नहीं। आप अपना बयान जारी रखें। हाँ, तो वहां पुलिस को 3 आदमी मिले, सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल। उनके पास से बम पिस्तौल वगैरह मिले। हुजूर, ये बरामद सामान की लिस्ट। हुजूर, क्या यह फहरिस्त मैं देख सकता हूं? इजाजत है। हुजूर, सामान की बरामदगी में बटुकेश्वर दत्त का फोटो भी मिला। जो सामान वहां से बरामद हुआ उसकी फहरिस्त किसने बनाई थी? जी, सईद अहमद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद ने। हुजूर, लिस्ट में हर बरामद सामान से पहले नंबर नहीं डाला गया है और ना ही उसके हर सफे पर गवाह के दस्तखत मौजूद हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह फहरिस्त फर्जी है। क्या आपने सेक्शन 165 सीआरपीसी के तहत कोई जमीन तैयार की थी जिससे कि यह शक पुख्ता हो सके कि कश्मीर हाउस में बम फैक्ट्री चलाई जा रही है? जी हुजूर, मैंने आईजी साहब को एक रिपोर्ट पेश की थी। क्या वो रिपोर्ट सेक्शन 165 सीआरपीसी के तहत सारी शर्तें पूरी करती थी? हुजूर, मैं कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट की कॉपी किसी मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई और यह भी कि एसएसपी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं थे, डीएसपी थे। अदालत में गवाही की शुरुआत ही झूठ से हुई है। हुजूर, हम आपकी इस बात पर बाद में विचार करेंगे। अब आज की अदालती कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। जज साहब, क्या आपको मालूम है कि पिछली सुनवाई के वक्त पिछले जज साहब ने हमारी मांगों पर हमदर्दी से सोचने के लिए कहा था। हमें इन मांगों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस बाबत में आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हमारे पास ऐसे हुकूक नहीं जिनके तहत हम जेल के अफसरान को यह हुक्म दे सकें कि सारे मुलाजिमान एक ही साथ एक ही सेल में रखे जाएं। हाँ, हम उनको यह हुक्म दे सकते हैं कि जेल में उनके लिए पेंसिल, कागज और अखबार मुहैया कराया जाए। गवाहों के बयान की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, क्या आपको मालूम नहीं है कि जेल में मुलजिमों के साथ क्या क्या सितम तोड़ा जा रहा है? जतिन दास अभी भी भूख हड़ताल पर है, उसकी हालत खराब है, पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! देखिए, इस तरह कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। मिलॉर्ड, अगर आप इजाजत दें तो मैं कश्मीर हाउस के मालिक ख्वाजा बशीर बख्श को बतौर गवाह कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। ख्वाजा बशीर बख्श, जी हुजूर। क्या यह सच है कि तुमने कश्मीर हाउस भगवती चरण को 13 रुपए माहवार किराए पर दे रखा है? जी हुजूर। उस बिल्डिंग में अक्सर कौन कौन लोग आया करते थे? जी, वहां पर सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल आया करते थे। क्या यह सही है कि एसएसपी आपके वालिद के दोस्त हैं? जी। मिलॉर्ड, अब मैं अमृतसर के ऑनररी मजिस्ट्रेट सैयद बुद्ध शाह रईस को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। क्या आप बताएंगे इन बॉक्सों में से कौन सा बॉक्स है जिसमें बम रखा था? मुझे याद नहीं। अच्छा, आप यह बताइए कि जब अमृतसर में आपको ऑनररी मजिस्ट्रेट का ओहदा दिया गया तब एसपी कौन था? मुझे ये भी याद नहीं। इस सवाल का मुकदमे से क्या ताल्लुक है? हुजूर, मैं कहना चाहूंगा
कि जिन एसपी साहब ने शाह साहब का नाम गवाह के रूप में दिया है, उन्होंने ही इन्हें मजिस्ट्रेट बनाए जाने की सिफारिश की थी। क्या बकवास है ये? मलॉर्ड, अब मैं चौधरी मोहम्मद दीन को विटनेस पक्ष में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। हुजूर, इत्तफाकन में सर्च के वक्त कश्मीर हाउस की तरफ से अपनी कार में आ रहा था, तो कुछ पुलिस के कुछ अफसरान ने मुझे रोककर कश्मीर हाउस की ऊपरी मंजिल पर चलने के लिए कहा। तो हुजूर, मैंने वहां जाकर क्या देखा कि सुखदेव कह रहे हैं कि अगर मुझे इसका जरा सा भी अंदेशा होता या जरा भी शुबा होता तो मैं उस डीएसपी को जिंदा नहीं छोड़ता। हुजूर, मैं वादा माफ गवाहों से चंद सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अजीब बात है, आप ना तो वादा माफ गवाहों से जिरह करने की इजाजत देते हैं और ना पुलिस अफसरों को कोर्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ऑर्डर 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 ऑर्डर। आज की कोर्ट की कार्रवाई है बर्खास्त की जाती है। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ऑर्डर 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 ऑर्डर। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। साहब, बाहर से अंदर आने के लिए किरण की तलाशी क्यों ली जा रही है? क्योंकि वो जतिंदर नाथ का भाई है। तो उस पर मुकदमा चलाइए। आपकी ये दलील बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये हर हिंदुस्तानी की बेइज्जती है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की ऑर्डर जय, ऑर्डर भारत माता की जय। ऑर्डर ऑर्डर। तुम लोग जानबूझकर अदालत की कार्रवाई को रोक रहे हो। मुलजिम प्रेमदत्त वर्मा को वायदा माफ गवाह जय गोपाल पर चप्पल फेंकने के जुर्म में 3 महीने की काल कोठरी की सजा दी जाती है और इस दौरान इससे किसी को भी ना मिलने दिया जाए और बाकी मुलजिमों को अदालत में लाते समय हथकड़ी बांध कर लाया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की ऑर्डर ऑर्डर अंग्रेजी शासन, ऑर्डर ऑर्डर। अंग्रेजी शासन, कोर्ट की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद, अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मजिस्ट्रेट साहब, क्या आपने पुलिस को हमें लात घूंसे मारने का ऑर्डर दे रखा है? अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद, ऑर्डर 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 ऑर्डर। मेरे सीने पर लात और घूंसे मारे गए। मेरे पेट के नीचे लात मारी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब आपके हुक्म से हो रहा है? मिलॉर्ड, ये स्टेटमेंट दर्दनाक किया जाए। आपका यह व्यवहार अशोभनीय है। मैं हाई कोर्ट में इसकी अपील करूंगा। मैं लिखित में कहना चाहता हूं, मेरे एक हाथ की हथकड़ी हटाई जाए। मैं इजाजत नहीं दे सकता। शिव वर्मा कल की पुलिस की मार के बाद बेहोश पड़ा है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद, अंग्रेजी ऑर्डर शासन, ऑर्डर 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 अंग्रेजी ऑर्डर ऑर्डर। मुर्दाबाद की अदालत की कार्रवाई अंग्रेजी बर्खास्त की जाती है। शासन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे भारत को यकीन हो चुका है कि सब गवाह झूठी गवाही दे रहे हैं और इस अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला। मुस्लिमों पर और ज्यादा सितम तोड़े जा रहे हैं ताकि झूठ के उस पुलिंदे को हम चुपचाप बर्दाश्त कर सकें। लॉर्ड इरविन पहले ही इस मुकदमे पर अपना फैसला कर चुके हैं और इसलिए अब इस मुकदमे की सुनवाई के लिए यह स्पेशल ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया गया है ताकि इसके फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। जज साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जय गोपाल और हंसराज बोरा जो कि वादा माफ गवाह हैं, उन्हें पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया है? ताकि तुम उन पे हमला करके सच्चाई को सामने आने में रोक न सको। जज साहब, इस हथकड़ी के बावजूद भी आपको खतरा है। अदालत वादा माफ गवाहों की सच्चाई जान लेने के बाद ही अपना फैसला देगी। आप यकीन रखिएगा, आपके साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मिस्टर हंसराज वोरा, इस तहरीर को पहचानते हो? ये भगत सिंह की है या किसी और की? जी हाँ, भगत सिंह की ही है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद तुम पार्टी के सबसे सीनियर आदमी के करीब थे ताकि पार्टी के हर फैसले की जानकारी तुम्हें दी जा सके। जी नहीं,
सैंडर्स और चरण सिंह के कत्ल की साजिश तुम्हें बताई गई थी? पूरी तरह नहीं, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी का अंदेशा था। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि जब उन्हें यह मालूम था कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस लगी हुई है, क्या तब भी उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में चाहे थोड़ी सी ही सही तुम्हें जानकारी थी? सिर्फ इतनी जिससे उन्हें कोई मुझसे खतरा ना हो। मिस्टर वोहरा के बयान से यह साफ जाहिर है कि अब अदालत बर्खास्त की जाती है। ये ट्रिब्यूनल झूठा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑर्डर ऑर्डर। जैसे जैसे मुकदमा अपना सफर तय कर रहा है, वैसे वैसे एक बात बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर होती जा रही है कि इंसाफ पसंद मुंसिफों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। इस बार ट्रिब्यूनल का नए सिरे से गठन किया गया है। आगा हैदर साहब को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो वादा माफ गवाहों की असलियत खोल रहे थे, और कोल्ड स्ट्रीम को इसलिए क्योंकि उन्होंने माफी मांगी। अब आप किस तरह पेश आएंगे ये देखने की बात है। हमारी हथकड़ी उतारी जाए। आपको कोई एतराज है? जी नहीं मिलोर। तो इनका हथकड़ी खोल दो। इनकी हथकड़ियां खोल दो। वेयर इज आज्ञाराम? मिलॉर्ड, मुल्जिम आज्ञाराम ने अदालत में आने से इनकार कर दिया है। हुजूर, मैं आज्ञाराम की तरफ से इंस्पेक्टर बशीर आजम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ओनली आज्ञाराम और उनका वकील ही इनसे सवाल पूछ सकता है। जज साहब, आज्ञाराम भी मुल्जिमों में से एक है, और उसके अदालत में न आने की वजह दरअसल कुछ और है, इसलिए हमें सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। ऑल राइट, तुम पूछ सकता है। आज्ञाराम ने अदालत में आने से क्यों मना कर दिया? हुजूर, आज्ञाराम कहता है कि वो इस ट्रिब्यूनल को अदालत नहीं समझता। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब वायदा माफ गवाह जय गोपाल को पेश किया जाए। मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलॉर्ड, चूंकि वायदा माफ गवाह जय गोपाल ने पहले ही अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, इसलिए अब सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन ही किया जा सकता है। मिलॉर्ड, सरकारी वकील खुद ही सरकारी कानून का मजाक उड़ाने और अदालत की कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा उलटफेर करके मुकदमे को एक सोची समझी साजिश के तहत गवाह को दोबारा बयान देने से रोक रहे हैं। भगत सिंह ने अपने बयान में जो कुछ कहा था हर सच साबित हो रहा है। हम जस्टिस हिल्टन को नहीं मानते, क्योंकि ये पहले ट्रिब्यूनल में भी शामिल थे, जिसके बाद ये नया ट्रिब्यूनल बना है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। द कोर्ट इज सस्पेंडेड। मिलॉर्ड, कोई भी मुल्जिम अदालत में आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक हमारे पहले कानूनी विरोध का जवाब नहीं दिया जाता, हम में से कोई भी अदालत में नहीं आएगा। अदालत हुक्म देती है कि मुल्जिमों की गैर मौजूदगी में कार्रवाई जारी रखी जाए। मिलॉर्ड, ये सरासर गलत आदेश है, कानून के खिलाफ है। आप भूल रहे हैं कि इस अदालत को इंसाफ का वास्ते नए कानून घड़ने का हक है। कार्रवाई जारी रखी जाए। हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कार चला रहा था, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चलाई। क्या तुम भगत सिंह और राजगुरु को पहचानते हो? उन्हें कौन नहीं पहचानता हुजूर, उनका फोटो रोज अखबार में निकलता है। ओ, तो तुमने उन्हें अखबारों में देखा है, अखबार की खबर से पहले कभी नहीं देखा? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे गवाह को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या तुम गोली चलाए जाने के वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे? जी हुजूर। ओ, इसका मतलब यह हुआ कि तुम कार चलाते समय सड़क पर कम और इधर उधर ज्यादा ध्यान रखते हो। इस तरह तो तुमसे एक्सीडेंट भी होते होंगे। मिस्टर डिफेंस काउंसिल, अगर यह आदमी मिस्टर सैंडर्स को अपनी कार में अस्पताल लेकर गया था तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। मिलॉर्ड, हुजूर, मैं कहना चाहूंगा कि गाड़ी वहां पर बाद में पहुंची थी, गवाह ने मौके पर मुल्जिमों को नहीं देखा था। हुजूर। मिलॉर्ड, उस कार में कमालुद्दीन भी था, मैं उसे पेश करना चाहता हूं। इजाजत है।
हुजूर, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से भगत सिंह और राजगुरु को गोली चलाते देखा था। उस वक्त अब्दुल्ला गाड़ी चला रहा था और मैं गाड़ी में बैठा था। क्या दोनों ने एक साथ गोली चलाई थी या भगत सिंह ने पहले और राजगुरु ने बाद में? इससे क्या होगा कि पहले किसने गोली चलाई थी? गोली चलाई गई और कत्ल हुआ, यही हकीकत है मिलॉर्ड। मिस्टर डिफेंस काउंसिल, अब तक की आपकी सभी दलीलों से कोई जान नहीं है। ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ पिटीशन भी खारिज कर दिया गया है। चूंकि मुलजिम अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनकी जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर वो इस काउंसिल में अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं भगत सिंह का बाप हूं। मेरे पास भगत सिंह की बेगुनाही का सबूत है। क्या सबूत है आपके पास अपने बेटे की बेगुनाही का? वारदात वाले रोज भगत सिंह कलकत्ते में मौजूद था। खद्दर भंडार के मैनेजर को उसने खत भी लिखा था। वो बड़े इज्जत वाले लोग हैं साहब, कभी वो झूठ नहीं बोल सकते साहब, कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप लिख के दे दीजिए। मिलॉर्ड, अब मैं एक जरूरी बात अदालत को बतलाना चाहता हूं। इजाजत है। मिलॉर्ड, भगत सिंह ने अपने पिता, जो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, एक खत लिखकर कहा है कि उन्होंने अदालत में जो कुछ भी लिखकर दिया है वे उसके लिए बेहद शर्मिंदा हैं, और यह भी कि इन्होंने खुद उनकी पीठ में छुरा मारा है। मिलॉर्ड, ये पत्र अखबार में भी छप चुका है। इससे साफ जाहिर होता है मिलॉर्ड कि मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मुलजिमों को जरूरत से ज्यादा अदालत में बहस करने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने इन मौकों का कोई फायदा नहीं उठाया। वायदा माफ गवाह अदालत में आते रहे, लेकिन इन लोगों ने उनसे झेल करना भी मुनासिब नहीं समझा। इससे साफ जाहिर है कि वो लोग मुकदमे को खामखा आगे बढ़ाना चाहते हैं। फैसले की तारीख 7 अक्टूबर मुकर्रर की जाती है। जहां तक किशन सिंह की अर्जी का सवाल है, भगत सिंह ने पहले ही खत लिखकर सारा मामला साफ कर लिया है। दिस स्पेशल कोर्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के सिलसिले में अजय कुमार घोष, जतेंद्र नाथ सान्याल एंड देशराज को छोड़कर जो अब इस दुनिया में नहीं है, अलग अलग जुर्म को ध्यान में रखकर किशोरी लाल, महावीर, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव एंड कमलनाथ तिवारी को उम्र कैद की सजा देती है। कुंदन लाल को 7 इयर्स बामुशक्कत जेल की सजा एंड प्रेमदत्त को 5 इयर्स की जेल बामुशक्कत एंड भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को सजाए मौत।